अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ ज़ुहैब और आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे व्हाट आर ऑब्जेक्ट्स, व्हाट आर क्लास मेंबर्स एंड इन अदर वर्ड्स वी आल्सो से देम एज क्लास एट्रीब्यूट्स एंड क्लास मेंबर फंक्शंस एंड आल्सो वी से देम एज क्लास मेंबर फंक्शंस। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट आर ऑब्जेक्ट्स। दोस्तों, प्रोग्रामर्स ने जब देखा कि जो हम डेली लाइफ में हम बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं, जैसा कि हमारे पास चेयर है, फैन है, डोर है, बेड है, ये सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, इनके साथ हम इंटर रिलेट करते रहते हैं। ठीक है जी। इसी तरह उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम ऑब्जेक्ट्स को हम हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग में यूज़ किया जाए। इस टेक्निक को जिसमें हम ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं, क्लास को यूज़ करते हैं, इस सारे को कहते हैं हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑब्जेक्ट्स क्या करते हैं। तो सबसे पहले जब भी कोई ऑब्जेक्ट बनता है उससे पहले एक क्लास डिक्लेयर, कम से कम एक क्लास डिक्लेयर होती है। क्लास के बाद हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं। ठीक है जी। हमारे पास इस पिक्चर में दिखाया गया है लेफ़्ट साइड पे, जिसमें हमारे पास लिखा हुआ है प्रोग्राम आउटसाइड द ऑब्जेक्ट, फिर पब्लिक इंटरफेस, ऑब्जेक्ट, प्राइवेट, इंटरनल डाटा इन अ वर्किंग्स। दोस्तों, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को यूज़ करने का मकसद ये है कि इसमें हमारे पास, जैसे कि हमारे पास प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग थी जिसमें हम सीधा सीधा जी मेंबर फंक्शन लगाए हैं, फंक्शंस लगाए हैं, हमने कोई प्रोग्राम बना दिया है जिसमें स्ट्रक्चर यूज़ वगैरह ये वो करते हैं हम। उसमें हम हमारे पास बाउंड चेकिंग नहीं होती थी। हमारे पास बाउंड चेकिंग मतलब कि हम ये नहीं समझ कह सकते थे कि ये वाला डाटा प्राइवेट है, ये पब्लिक है, ये प्रोटेक्टेड है। इसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में सबसे जो बेहतरीन चीज़ है वो बाउंड चेकिंग है। मतलब कि ये हमारी मर्ज़ी है किस डाटा को हमने यूज़र के लिए प्राइवेट रखना है, किसको प्रोटेक्टेड रखना है, किसको पब्लिक रखना है। ये हम प्रोटेक्टेड, प्राइवेट और पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर हैं जो ये हम अगली वीडियोस में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं ये आपको डिस्कस करना चाहता हूँ आपके साथ कि ऑब्जेक्ट किस तरह इंटर रिलेट करते हैं। ये हमारे पास जो प्राइवेट इंटरनल डाटा एंड इन अ वर्किंग्स लिखा हुआ है, ये हमारे पास एक बॉक्स है। इसको हाँ आप मिसाल के तौर पे सपोज कर लें, ये हमारे पास एक क्लास है। ठीक है जी। और ये हमारे पास सब्जेक्ट है, और ये हमारे पास प्रोग्राम आउटसाइड आउटसाइड द ऑब्जेक्ट, ये मिसाल के तौर पे यूज़र है। यूज़र पहले, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को इंटरेक्ट करेगा, ऑब्जेक्ट की मदद से वो क्लास के साथ इंटरेक्ट करेगा। अगर वो यूज़र इस तरह नहीं कर सकता कि वो डायरेक्ट क्लास के साथ इंटरेक्ट करे, कि उसके जो जितने भी प्राइवेट डाटा मेंबर्स हैं, पब्लिक हैं, जो भी है, वो डायरेक्ट यूज़र उससे नहीं कर सकता। यूज़र ऑब्जेक्ट का यूज़ करेगा उसको क्लास में झांकने के लिए, क्लास के मेंबर फंक्शंस को, डाटा मेंबर्स को एक्सेस करने में। ठीक है जी। ये हमारा ऑब्जेक्ट करके देता है। ऑब्जेक्ट का मकसद, इन शॉर्ट क्या मकसद है, ये यूज़र को क्लास के साथ इंटरेक्ट करता है। ये दरमियान वाली चीज़ है, मतलब कि ये कबाब में हड्डी है, कि कबाब हमारे पास यूज़र है और जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है ये हड्डी है। ठीक है जी। वो वाला साहब आप रख लें कि ऑब्जेक्ट ने इन दोनों के दरमियान है, इन दोनों के दरमियान जो इंटरेक्शन है उसको इसने बढ़ाना है। प्रोग्राम पहले यूज़र ऑब्जेक्ट के साथ करेगा इंटरेक्ट, उसके बाद ये ऑब्जेक्ट जो है वो क्लास के साथ इंटरेक्ट करेगा। ठीक है जी। ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट का काम। इसके बाद हमारे पास क्लास होती है ना, जो क्लास में हमारे पास उसका सबसे पहले सिंटैक्स क्या होता है क्लास का। ठीक है जी। जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जब भी आपने कोई क्लास क्रिएट करनी है, कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का मकसद ये है कि इसमें हम कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम नहीं होते, मतलब कि हम हमारा प्रोग्राम जो होता है प्रिसाइज होता है। और इसमें इसका मकसद ये है, हमारे हमें इसका बेनिफिट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का ये है कि हम जब चाहें अपने प्रोग्राम को मॉडिफाई कर सकते हैं, क्योंकि शॉर्ट शॉर्ट प्रोग्राम होते हैं, मेंबर फंक्शन होते हैं, और हमारे पास मेंबर एट्रीब्यूट्स होते हैं, जिसको मैं बोल रहा हूँ मेंबर्स। क्लास मेंबर्स को ही हम एट्रीब्यूट्स कहते हैं क्लास के, और क्लास मेंबर फंक्शंस को ही हम क्लास के मेथड्स कहते हैं। किसी किसी लैंग्वेज में जैसे जावा है उसमें हम मेथड्स बोलते हैं मेंबर फंक्शंस को, सी प्लस प्लस में हम मेंबर फंक्शंस बोलते हैं क्लास के। ठीक है जी। ये हमारे पास इसका सिंटैक्स है। सबसे पहले हमने क्लास का नेम लिखना है, मतलब कि क्लास CLASS, सही है, क्लास लिखेंगे, उसके बाद क्लास का नेम जो भी आपकी मर्जी है, जैसे हम लिखते नहीं थे इंट X इंट Y, जो आप मर्जी लिख दें। इसका डाटा टाइप नेम का
क्लास होगा, जे CLASS, सही है। ये क्लास आपने साथ मेंशन करना है। जो हमारा जैसा हम डेव है, विजुअल स्टूडियो है, कोई भी सॉफ्टवेयर है, उसको पता होना चाहिए कि क्लास एक डिक्लेयर कर रहा है ये बंदा, ठीक है जी। ये हमारा सिंटैक्स है, ये डिक्लेरेशन स्टेटमेंट जो भी हम उसके अंदर लिखना है क्लास में, वो हम इसके ऐसे लिखेंगे, कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे और एंड पे सेमीकोलन लगा देंगे, ठीक है। ये हमारा होता है मेन फंक्शन के ऊपर काम या मेन फंक्शन से बाहर काम। और जो मेन में होता है उस मेन में हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, ठीक है जी। मैं आपको डेव की स्क्रीन पे लेकर जा रहा हूँ, उधर मैं आपको ये सारी चीज़ें डिस्कस करूँगा, ठीक है जी। ये हमारा डेव है, ठीक है जी। ये मैंने पहले लिख दिया हैश इंक्लूड आई स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, ठीक है जी। अब मैं एक क्लास डिक्लेयर करने जा रहा हूँ, CLASS। मैंने क्लास उसको यूज़र को बता दिया, क्लास क्या यूज़र, मिसाल के तौर पे मैं यूज़र लिख देता हूँ, ठीक है जी। ये एक करली ब्रेसेस आ गई, ठीक है। यूज़र को पता चल गया, अब प्रोग्राम हमारा जो है सॉफ्टवेयर डेव को पता चल गया कि एक क्लास डिक्लेयर कर दिया बंदे ने, ठीक है जी। हम सबसे पहले लिखेंगे मिसाल के तौर पे मैं लिखता हूँ प्राइवेट, ठीक है। इसका मकसद क्या है प्राइवेट लिखने, ये है प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर, इसको बोलते हैं एक्सेस स्पेसिफायर। मतलब इसका मकसद ये है, इधर हम मिसाल के तौर पे इंट मेन लिख लेते हैं जी, ये हमारा मेन इधर से शुरू होगा, ठीक है। प्राइवेट लिखने का फ़ायदा ये है कि इसमें जितने भी हम एट्रीब्यूट्स लिखेंगे ना क्लास के, वो प्राइवेट होंगे। हम ऑब्जेक्ट की मदद से भी उनको डायरेक्ट कॉल नहीं कर सकते, मतलब हम ऑब्जेक्ट की मदद से भी डाटा मेंबर्स को, क्लास के डाटा मेंबर्स को हम एक्सेस नहीं कर सकते। अगर मैं इधर लिखता पब्लिक तो हम एक्सेस कर सकते थे ऑब्जेक्ट की मदद से, लेकिन मैंने एक्सेस स्पेसिफाई रखा है एट्रीब्यूट्स का प्राइवेट। इसका मकसद है जी हम ऑब्जेक्ट की मदद से भी क्लास के जो मेंबर्स हैं, एट्रीब्यूट्स हैं, हम उनको डायरेक्ट इंटरेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे इसका फ़ायदा ये हुआ हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कि जैसे सैलरी है, हम यूज़र डायरेक्ट अपनी सैलरी को ना इंटरेक्ट करें, मतलब कि उसका सैलरी 3000 जमा 4000 जमा 6000 बेसिक सैलरी ग्रो सैलरी सारा जमा हो रहा है, उसको डायरेक्ट वो ना करे, एक्सेस ना करे। इसलिए ये मिसाल दी है मैंने आपको, इसलिए हमने ये प्राइवेट लिखा है। मिसाल के तौर पर लिखता हूँ मैं इंट सैलरी, ठीक है जी। ये हमारा है, इसको बोलते हैं मेंबर। एट्रीब्यूट्स कह लें आप, एट्रीब्यूट्स या मेंबर्स कह लें, ठीक है जी, या मेंबर्स कह लें आप, मैं क्लास के मेंबर्स हैं ये, ठीक है जी। इसके बाद मैं लिखता हूँ अमूमन यूजुअली जो क्लास के मेंबर्स होते हैं या एट्रीब्यूट्स होते हैं वो प्राइवेट उनका डाटा मेंबर रखा जाता है, प्राइवेट उनका एक्सेस स्पेसिफायर रखा जाता है। और जो मेंबर फंक्शंस होते हैं उनको उनका जो एक्सेस स्पेसिफायर रखा जाता है अमूमन पब्लिक है। उल्ट भी हो सकता है, आप पब्लिक उसका रख लें प्राइवेट से, या आपकी मर्जी है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि यूजुअली ये होता है, ठीक है जी। पब्लिक लिखने का फ़ायदा ये हुआ कि ऑब्जेक्ट अब जो भी मैं इसके अंदर लिखूँगा पब्लिक के अंदर, क्लास के अंदर, ये पब्लिक के बाद वाला जितना भी पार्ट होगा मैं उसको डायरेक्ट मैं उसको ऑब्जेक्ट की मदद से इंटरेक्ट कर सकता हूँ। जैसा इसमें मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ वॉइड सैलरी, ठीक है जी, सैलरी 1 लिख लो, ठीक है। ये मैंने एक फंक्शन बना लिया जी। फंक्शन ये तो आपको पता है, ये हमने प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में पढ़ा है सारा, कैसे फंक्शन बनाते हैं। इसमें मैं लिख देता हूँ सैलरी इज इक्वल टू 5000 लिख लें, कोई नहीं ज़्यादा लिख लें सर, आप टेंशन ना लें, 5000। और सैलरी, अब ये सैलरी है ना जो ये वाली सैलरी, हम इसमें जो भी लिखे ना क्लास के अंदर अगर हम मतलब कि पब्लिक में भी अगर सैलरी लिख रहे हैं ना हम, इसका मकसद ये है कि जो भी इसके अंदर हम क्लास के अंदर ना जो भी हम लिखेंगे, सैलरी लिख दें, इंट एक्स लिख दें, इंट वाई लिख दें, अगर वो प्राइवेट है, ये सैलरी जो है ये सिर्फ क्लास के अंदर हमारे पास एक्सेसिबल होगी। लेकिन अगर क्लास के बाहर जाते हैं, हम ऑब्जेक्ट की मदद से भी करना चाहते हैं तो वो एक्सेसिबल नहीं होती, ठीक है जी। सैलरी इज इक्वल टू 5000 मैंने लिख दिया, ये फंक्शन का काम है। और क्लास क्या है, क्लास एब्स्ट्रैक्शन है। एब्स्ट्रैक्शन क्या है, एब्स्ट्रैक्शन है मजमुआ मेंबर्स का, मेंबर्स या एट्रीब्यूट्स का और मेंबर फंक्शन का जो मजमू है, जिनको हम कहते हैं कि दोनों का जोड़ जो है उसको मिलाकर हम क्लास बोलते हैं, ठीक है जी। ये हमारे पास हो गया, इसको मैं कह सकता हूँ, ये आप मुझे बताएं, अब कमेंट करना है आपने। ये इसको मैं बोलता हूँ मेंबर फंक्शंस, जावा में इसको बोलते हैं मेथड्स। ये मेंबर फंक्शंस हैं या मेथड्स कह लें, ठीक है जी।
अब मैं ये इतना हमारा काम था, ये मैंने एट्रीब्यूट्स लिख दिए, मेंबर्स लिख दिए और मेंबर फंक्शंस लिख दिए क्लास के अंदर। मजमुआ इनका, इनको मिला के दोनों को बोलते हैं हम क्लास। ठीक है, क्लास तभी बनती है ना कि दोनों मेंबर फंक्शंस और एट्रीब्यूट्स हो। ठीक है जी। अब मैं आ गया हूँ मेन में अब मैंने बनाना है ऑब्जेक्ट। जैसे हम लिखते थे इंट एक्स। ठीक है जी, ये हमारे पास एक, ये इंट क्या है, इंट डाटा टाइप है इस एक्स की। इसी तरह अब हमने अगर लिखते हैं ऑब्जेक्ट बनाने लगे हैं, ऑब्जेक्ट का कोई डाटा टाइप होगा। डाटा टाइप उसको कैसे पता चलेगा यूज़र के, ये जो बंदा है ये इस वाली क्लास को इंटरेक्ट करना चाह रहा है, क्योंकि एक प्रोग्राम में क्लासेस बहुत सारी हो सकती हैं। ठीक है, इसका हमने नाम क्या रखा है, यूज़र। इसका मतलब ये यूज़र है, इसका जो डाटा टाइप है ऑब्जेक्ट का, मतलब कि ये यूज़र, ये है एक क्लास का नेम। क्लास का नेम लिखते हैं जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, क्लास का नेम। और जो हम ये ऑब्जेक्ट है ना OBJ जो मैंने लिखा है, इसकी जगह आप अपना नाम भी लिख सकते हैं, कोई भी चीज़ लिख सकते हैं ये। लेकिन ये जो है यूज़र, ये हमारे पास डाटा टाइप है। ठीक है, इसके ज़रिए जब ये आप लिख लेंगे यूज़र ऑब्जेक्ट, तो जो हमारा सॉफ्टवेयर है उसको पता चल जाएगा कि ये ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा है और अब क्लास को ये कॉल करेगा, अब क्लास का जो ऑब्जेक्ट बना रहा है। ठीक है जी। अब मैं मिसाल के तौर पे ये सैलरी को डायरेक्ट तो मैं कर नहीं सकता एक्सेस, लेकिन मैं ये वाला पब्लिक वाला पार्ट है जो उसको मैं एक्सेस कर सकता हूँ। उसको एक्सेस करने का तरीका क्या है, ऑब्जेक्ट ये ऑब्जेक्ट नेम हमने लिखा है, ऑब्जेक्ट डॉट ऑपरेटर लगाते हैं जैसे हम स्ट्रक्चर्स में लगाते थे। डॉट ऑपरेटर के बाद हमने जिस फंक्शन को कॉल करना है, सैलरी1 है जी हमारा फंक्शन, सैलरी1 ये हमारा फंक्शन है जी, ये कॉल हो रही है। ठीक है जी, ये कॉल हो रही है जैसे हम फंक्शन में करते थे। चेंजिंग क्या हुई है कि अब डॉट ऑपरेटर हमने यूज़ करना है। ठीक है, आगे मैं लिखता हूँ रिटर्न 0। ठीक है, और इधर हम सैलरी तो 5000 हमने कह दिया जी कि सैलरी हमारे पास 5 है। आगे मैं लिख देता हूँ सी आउट सैलरी, सैलरी इज सैलरी। ठीक है जी, ये हो गया हमारा। अब हम इसको करते हैं एग्जीक्यूट। अब देखते हैं क्या बनता है। अच्छा जी, वो कह रहा है कि नाम पहले से एग्जीक्यूट लॉ जी। ठीक है, एग्जीक्यूट हो रहा है, ये कंपाइल हो रहा है हमारे पास। अब देखते हैं वो क्या कहता है। सैलरी में उसको ये वाली स्टेटमेंट, हाँ सैलरी इज़ 5000 बना गया है इसमें प्रोग्राम में। अच्छा जी, आइए मैं इधर उसको करता हूँ। ओ भाई ठीक है जी, सैलरी 5000। सबसे पहले मेन में प्रोग्राम आता है। ठीक है जी, कंपाइलर मेन में आता है। उसने पहले देखा कि क्लास एक बनी हुई है जिसका नाम है, क्लास का नेम है यूज़र। हाँ यूज़र उसका नेम है। उसमें जी कहता है दो तरह के एट्रीब्यूट, एक एट्रीब्यूट्स हैं और एक मेंबर फंक्शंस हैं। एट्रीब्यूट हमारे पास सैलरी है, उसका डाटा टाइप प्राइवेट उसने देख लिया, और सैलरी1 है जो ये एक मेंबर फंक्शन है, उसका डाटा टाइप पब्लिक है। इसका मतलब है कि जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट इसको एक्सेस कर सकता है, ऑब्जेक्ट कैन बी एक्सेस इट। ठीक है जी, लेकिन ये वाला जो प्राइवेट वाला पार्ट है इसको एक्सेस नहीं कर सकता ऑब्जेक्ट। ये आपने ज़हन में रखनी है बात। ये तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का फ़ायदा है कि यूज़र जो है वो सैलरी डायरेक्ट को ना करे, जो हम अपनी मर्ज़ी, हमारे एट्रीब्यूट्स जो भी हम लेंगे उसको डायरेक्ट वो यूज़र जो है वो इंटरेक्ट ना करे। ये हमारा फ़ायदा है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। पब्लिक में हमारा ये इसको वो डायरेक्ट किया उसने, कॉन्टैक्ट ऑब्जेक्ट डॉट सैलरी एक ऑब्जेक्ट बना दिया हमने। ये इस तरह रिटर्न 0 हमने कर दिया क्योंकि इंट लिखा है, अगर वर्ड लिखते तो रिटर्न 0 नहीं आता। इधर से कॉलिंग हो रही है, सैलरी1 एक फंक्शन है उसको कॉल हुई, सैलरी इज इक्वल टू 5000 साइन होगी। सैलरी क्या है, सैलरी ये वाली सैलरी है, इसमें 5000 चला गया और बाद में उसने वो उसको सी आउट करवा दिया, डिस्प्ले करवा दिया। जो भी हम प्राइवेट, जिस मेंबर को भी हम प्राइवेट लिखेंगे उसका मकसद ये होगा कि वो वाला मेंबर सिर्फ उसी क्लास के अंदर सिर्फ इधर से लेके इधर तक
इधर तक ही वो एक्सेसिबल होगा, लेकिन मेन में या क्लास से बाहर कहीं भी वो एक्सेसिबल नहीं होगा। ये बात आपने जहन में रखनी है। ये हमारा आज का एजेंडा था जिसमें हमने ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना सीखा और प्राइवेट जो हमारे पास एट्रीब्यूट्स हैं और मेंबर फंक्शंस को हमने डिस्कस किया। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। इंशाल्लाह मैं अगली वीडियोस में इंशाल्लाह आपको वो डिस्कस करूँगा, ऐसी वीडियोस लाऊंगा कि आप इंशाल्लाह ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आपकी फिंगर टिप्स पे होंगी इंशाल्लाह।